ओके, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 5 कौन सा है? ज्योमेट्री। द वर्ड, आप एक वर्ड देखोगे, इसका नाम क्या है? जियोमेट्री, ज्योमेट्री। लेकिन मैंने अलग अलग पढ़ा कि जियो धन धना धन, राइट। उसमें भी दो वर्ड है, एक वर्ड है जियो और दूसरा वर्ड है, एक्चुअली मैट्री में ऐसे होता है, मैट्रियन, जियो मैट्रियन। तो जियो प्लस मैट्रियन में ये जो जियो है ना, उसका मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? और इसका मतलब होता है टू मेजर, यानी अर्थ का मेजरमेंट करने के लिए टेक्निकली क्या स्टार्ट हुआ था? ज्योमेट्री का बिगिनिंग हुआ था। ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड ऑफ मेजरिंग द लैंड, यानी इसकी बिगिनिंग क्यों हुआ था? इसकी नीड क्या थी? मेजरिंग ऑफ लैंड के लिए, राइट। तो जो लैंड को मेजरमेंट करना था उसके लिए ज्योमेट्री इन्वेंशन किया गया था, ऐसा माना जाता है। एंड दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म्स इन एवरी एंशिएंट सिविलाइजेशन। एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी प्राचीन संस्कृतियां जो हमारी हुआ करती थी ना, सब में इसके बारे में क्या किया गया है? बुक्स क्लोज कर दो, स्टडी किया गया है। स्टडी किया गया तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? तो पहले अगर मैं बात करूं तो इजिप्ट। इजिप्ट में आपको पता है पिरामिड्स बनते थे, तो विदाउट ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं था। सेकंड था बेबीलोन। थर्ड था चाइना। फिर प्राउड टू बी इंडियन, इंडिया। आगे देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे। एंड ग्रीस। तो ये सारी जगहों पर ऐसा माना जाता है कि वी हैव और दे हैव यूज्ड ज्योमेट्री इन अ डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। अब द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन फेस सेवरल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये सब सिविलाइजेशन के लोगों को प्रैक्टिकली कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए, उनकी वजह से उनको लगा कि ऐसा कुछ फाइंड करते हैं। उनको नहीं पता कि ये ज्योमेट्री है, दे हैव जस्ट फाइंड इट, यूज करते थे जैसे आप लोग पढ़ते हो, लेकिन पता नहीं क्यों। तो सेम थिंग उनके साथ भी था, दे आर यूजिंग बट दे डोंट नो हाउ, व्हाट इज द लॉजिक, वो अपने हिसाब से किया करते थे। कैसे? तो अब इंडियन सिविलाइजेशन में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर द रिवर नाइल जो थी ओवरफ्लो होती थी, इट वाइप आउट द बाउंड्रीज बिटवीन द एडजॉइनिंग फील्ड्स ऑफ डिफरेंट लैंड ओनर। यानी नाइल रिवर में जब फ्लड आता था, तो जब सबने अपने अपने खेतों में एक बाउंड्री बनाई होती है, राइट, तो वो बाउंड्री क्या हो जाती थी? पूरी वाइप आउट हो जाती थी। तो बाउंड्री खत्म, कौन सा एरिया किसका कितना था वो मेजर करने के लिए दे हैव स्टार्टेड दिस। अब समझ में आया कैसे? आफ्टर सच फ्लडिंग दिस बाउंड्रीज हैड टू बी redrawn. For this purpose, Egyptian developed the number of geometric techniques and rules for calculating simple areas and also for the doing simple construction. तो सबसे पहले इजिप्शियंस लोगों ने ये जो एरिया का लैंड मेजरमेंट करना है, राइट, और कंस्ट्रक्शन करना है, इस सब के लिए उन्होंने किसका फाइंड किया? बेटा ध्यान देना, एक्टिंग मत करो, रियलिटी। आई नो स्पेसिफिकली आपका क्या चल रहा है, ड्राइंग पेंटर बनना है तो सब रख दो साइड पे, दिमाग खुला रखो, बॉल पेन नहीं। ओके, चलो, वेरी गुड। The knowledge of geometry was also used by them for computing volumes of granaries and for construction of canals and pyramids. बोलो, ग्रेनरीज का मतलब किसी को पता है? या गेहूं ये सब स्टोर करते थे, जो भी उस समय पे जो जो उनके पास अवेलेबल क्रॉप्स होते थे उनको स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज बनाई जाती थी, स्टोरेज बनाया जाता था, जैसे गोडाउन बनाया जाता था, या कहीं तरह के इंस्ट्रूमेंट जिसमें वो स्टोर कर सके। तो किस लिए इस्तेमाल होता था? ग्रेनरीज के लिए होता था। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स। कैनल्स का मतलब नदियों का पानी अलग अलग एरिया में ले जाने के लिए। देखो, कैनल बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? पहले तो उसकी विथ, उसकी लेंथ एंड एज वेल एज स्लोप। स्लोप भी होना, हाँ, डेप्थ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सारे एल बी एच सब यूज हो रहा है, राइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम आगे देखेंगे ना।
तो दे ऑल्सो न्यू द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, राइट, ट्रंकेट पिरामिड। पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड, ट्रंकेट पिरामिड का मतलब ऐसा पिरामिड ऊपर से कटा हुआ। पिरामिड जनरली ऐसे पॉइंटेड होता है ना, लेकिन ऐसे पिरामिड का वॉल्यूम, इसमें क्या है देखो, नीचे अलग शेप होगा, है ना, नीचे का ये अलग, ऊपर का मेजरमेंट अलग, साइड पे सब। तो इस हिसाब से इसका मेजरमेंट कैसे फाइंड किया जाए, दे ऑल्सो नो ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो इसमें क्या क्या होता है, यू नो दैट पिरामिड इज सॉलिड फिगर। अब पिरामिड की बात करते हैं। पिरामिड एक कैसा फिगर होता है, अब जिसके बेस में, बेस ऑफ विच इज आइदर ट्राइंगल, उसका बेस क्या हो सकता है, ट्राइंगल, स्क्वायर भी हो सकता है, एंड सम अदर पॉलीगॉन, सम अदर। पिरामिड का बेस कुछ भी हो सकता है। पॉलीगॉन का मतलब आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था पॉलीगॉन स्टैंडर्ड में, एम आई राइट और रॉन्ग। तो पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, देखा ना, यू आर स्टूडेंट्स बट नॉट नॉलेजेबल। मैथ्स में इतने याद रखना, जैसे ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नया नहीं है, आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुना ही है। यस, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, यानी जिसमें बहुत सारे एंगल्स भी आ जाते हैं। तो पॉलीगॉन का कोई एग्जांपल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, ट्राइंगल, राइट। तो हुआ ना पॉलीगॉन। अंडरस्टैंड एवरीवन, ओके। पॉलीगॉन इट्स साइड फेसिस आर, अब इसमें क्या होता है पिरामिड में, जो साइड फेसिस होते हैं, कौन से फेसिस, फेसिस ऑफ क्या, पिरामिड, साइड फेसिस ऑफ पिरामिड आर ट्राइंगल्स। क्या होंगे, ट्राइंगल्स। और वो ट्राइंगल्स कैसे होंगे बताएं, समझ में आ रहा है, इस तरह से वो ऊपर, ये देखो एक ट्राइंगल, ये साइड फेसिस, अंडरस्टैंड। तो दिस इज, अब आते हैं आगे, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब किसको पता है, व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया के सराउंडिंग में जितना भी एरिया है ना, उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो excavation of Harappa and Mohenjo-daro etc shows that Indus Valley civilization made extensive use of geometry। अब हमारे यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इस साइड जो पूरा एरिया है ना, लेकिन हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कहाँ पे, जहाँ पे सब नदियां बहती है। कौन कौन सी नदियां होती है पता है ना, पाकिस्तान भारत की बॉर्डर के पास, वहां पे बहुत सिंधु नदी, ये नदी, सारी नदियां बहती है। इसी सिंधु को इंडस भी कहते हैं, और ऐसा माना उसी से इंडिया भी नाम पड़ा था, राइट। तो जो वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ, राइट, उसमें क्या क्या था, हड़प्पा, ये इसके बारे में भी आपको आ गया होगा। प्लस कौन सा था, मोहिंजो दरो, मूवी बना था उसके ऊपर से, राइट। तो इसके अंदर क्या दिखाया गया, सोज दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा, सिविलाइजेशन मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ ज्योमेट्री, यूज ऑफ, उन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया था। और अगर आपको पता है तो मोहिंजोदड़ो हड़प्पा में जो रास्ते बनते थे, रास्ते चारों एक राइट एंगल पे इकट्ठा उठते थे, घर के रूम ऐसे बनाए जाते थे, हाइट पे बनाया जाता, क्योंकि फ्लड से बचने के लिए गटर लाइन उनकी हुआ करती थी, सीवेज, राइट। तो वो सारी चीजें उन्होंने बनाई थी उस टाइम पे। आपको पता है उनके पास, जैसे
हमारे यहाँ पे जैसे गंगा का घाट कैसे होता है, लोग वहाँ पे, तो उन लोगों ने खुद के ऐसे ऐसे घाट बनाए हुए थे, या मैं बोल सकता हूँ स्विमिंग पूल की तरह बनाया हुआ था। वो स्विमिंग पूल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको इस दिमाग में जाए इसलिए। तो वो क्यों होता है, जैसे धार्मिक विधियों में लोग वहां पे स्नान करने, कुंड जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुंड, स्टेप भी बनाए जाते थे। तो दे हैव यूज एक्सटेंसिवली, वहां पे उन्होंने ज्योमेट्री का खतरनाक यूज किया। दूसरा, हमारे जो हवन कुंड बनते थे वो भी कैसे हुआ करते थे, अलग अलग शेप में, राउंड भी होते थे, स्क्वायर भी, ऐसे। तो आप देखो, बैठने के लिए जो आसन होते थे उसके शेप भी अलग हुआ करते थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड, ये सब शेप मतलब ज्योमेट्री, ये शेप का मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्री। तो दिस इज हाउ उन्होंने, cities were highly developed and well planned. For example, roads were parallel to each other and there was underground drainage system. The houses made had many rooms of different types. This shows that town dwellers were skilled in क्या था, menstruation and practical arithmetic, यानी उन लोगों को वहाँ जो बनाने वाले लोग थे ना, उनको ये सारे कॉन्सेप्ट पता थे। विदाउट कॉन्सेप्ट तो ये सारी चीजें डेवलप कैसे की जा सकती है। तो हम लोग मानते हैं हम बहुत एडवांस है, मैं उन लोगों को ज्यादा एडवांस मानता हूँ। क्यों, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, स्टिल वी आर इलिटरेट, we don't know polygon, but they know and they were using it, and that is why I always tell you कि कितना नॉलेज लेते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना नॉलेज अप्लाई करते हो। और याद रखना, अप्लाइड नॉलेज ऑलवेज क्रिएट समथिंग। जो नॉलेज आप अप्लाई करते हो वो क्या करता है, क्रिएट करता है कुछ ना कुछ। तो आई होप आप नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो। बाकी तो आके बातें तो सब करते हैं, अप्लाई जो करेगा उसी के लाइफ में आगे पैसे का सप्लाई होगा, राइट। द ब्रिक्स यूज्ड, उस टाइम पे जो ब्रिक्स का मतलब पता है ना, हाँ, ईंटें जो होती है ना घर बनाने में, तो ब्रिक्स जो उस टाइम पे होती थी ना, उसकी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस उन्होंने कहा है, राइट। वो कितनी थी, 4:2, यानी इस रेशियो में उन्होंने बनाई थी, राइट। ये 4, ये 2 और ये कितना, इस रेशियो में उन्होंने ईंटें बनाई हुई थी। और इस तरह से वो लोग अपने घरों में ऐसे ईंटों का या जो भी कुछ बनाते थे, पब्लिक प्लेस में, पब्लिक क्या बोल सकते, कुंड जैसे बोला, वो बनाते थे। वो सारी चीजों में वो लोग ऐसी ईंटों का इस्तेमाल करते थे। अंडरस्टैंड एवरीवन। इन एंशिएंट इंडिया, इन एंशिएंट इंडिया, सुलभा सूत्र, सुलभा सूत्र कब हुए थे, याद रखना, 800 BCE टू 500 BCE। और ये जो था ना यहाँ पे हड़प्पा, और ये 300,000 BCE। और आपको पता है BCE का मतलब क्या होता है, और वो रिवर्स आता है, 3000 के बाद 2999, 29998 वैसे। तो ये पुराना टाइम है, और उससे बाद वाला टाइम कौन सा होगा, 800 टू 500 BCE। सुलभा सूत्र वेर मैन्युअल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, यानी उसके अंदर सारे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बताए गए थे। किसके अंदर, सुलभा सूत्र। सुलभा सूत्र क्या है, मैन्युअल्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीजें, जिस किताबें, राइट, उसके अंदर ये सारी चीजें दिखाई गई। ज्योमेट्री ऑफ वैदिक पीरियड, ज्योमेट्री ऑफ कौन से पीरियड, ज्योमेट्री ऑफ कौन सा, वैदिक पीरियड। ज्योमेट्री ऑफ वैदिक पीरियड originated with the construction of altars, जिसको वेदीज भी कहा जाता है, एंड फायर प्लेसेस of performing Vedic rites। सर इसका मतलब क्या होता है, अल्तार्स का मतलब जो बैठने के लिए आसन आते थे ना अलग अलग, वो फायर प्लेसेस यानी अग्नि कुंड,
तो उस टाइम पे ये सब जो शेप में इस्तेमाल होता था, तो ज्योमेट्री हो गया फाउंड, राइट? सबको समझ में आ रहा है? ओके। और याद रखना, अकॉर्डिंग टू द क्लियरली लेड डाउन इंस्ट्रक्शन अबाउट देयर शेप्स एंड एरियाज, और उसमें बहुत स्पेसिफाइड था कि कहां पे कैसे शेप्स को इस्तेमाल करना है। जैसे स्क्वायर प्लस सर्क्यूलर जो अल्तार्स थे वो यूज होते थे हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए। कैसे? हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए। कैसे? हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए। और ट्रेपेजियम्स, कौन से? ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, ये जो शेप के अल्तार्स थे वो कहां पे होते थे यूज? पब्लिक वर्शिप के लिए। कौन सी वर्शिप के लिए? पब्लिक वर्शिप के लिए इस्तेमाल होता था। यानी जो वेदी बैठने के लिए जो आसन हुआ करते, उसमें स्क्वायर और सर्कुलर जो होते थे अल्तार्स, वो कहाँ पे यूज होते थे? हाउस होल्ड, यानी घरों में जो पूजा पाठ होती थी उसमें। लेकिन ट्रेपेजियम पता है ना, ओनली वन पेयर ऑफ एंड अदर आर, अगर आगे जाके मानो तो इकट्ठा हो सकती है, राइट? तो पब्लिक वर्शिप में ये तीनों का इस्तेमाल होता था, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम। पक्का? ओके। द श्री यंत्र, किसने देखा है श्री यंत्र? श्री यंत्र पता है सबको? नहीं पता? चलो प्रभु मैं आपको दिखाता हूं श्री यंत्र। ये देखो ऐसे आता है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बहुत कम देखा होगा, आप लोग ने ऐसा देखा होगा। लेकिन ये 2D वाला पार्ट है, मैंने जो दिखा ये मेरे ऑफिस में, मेरे यहाँ पे मंदिर में रखा हुआ है 3D पार्ट। तो श्री यंत्र एक्चुअली क्या है पता है? फिर मैं थोड़ा आउट द बॉक्स बाद में समझ, लेकिन श्री यंत्र क्या है? कंसिस्ट ऑफ 9, और श्री यंत्र का जो ख्याल है ना वो किससे लिया गया है पता है? अथर्वा वेदा में से। कौन से वेदा में से? और उसके अंदर 9 इंटरवोवन, कैसे? इंटरवोवन आइसोसेलस ट्राइंगल्स हैं श्री यंत्र में। किसमें से लिया गया श्री यंत्र का कॉन्सेप्ट? अथर्ववेदा में, जिसमें 9 इंटरवोवन आइसोसेलस ट्राइंगल्स होते हैं। इंटरवोवन का मतलब, जैसे समझ में आ रहा है? आइसोसेलस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? हे प्रभु, दो साइड इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल होती है उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। जिसमें एक भी साइड इक्वल ना हो उसको स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। वी मस्ट नो ऑल दिस थिंग, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम देखने वाले हैं, राइट? तो कितने? 9 ट्राइंगल्स की वजह से 43 सब्सिडरी ट्राइंगल्स बनते हैं। कितने? 43 छोटे 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 ट्राइंगल्स कितने फॉर्म होते हैं? 43 सब्सिडरी। चलो तो श्री यंत्र किसमें से लिया गया है? अथर्ववेदा में से। 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स थे, जिसमें 43 सब ट्राइंगल्स बनते हैं। दो accurate geometry method were used for the construction of altars. The principle behind them were not discussed. यानी ये सारी चीजें थी, लेकिन उसके पीछे का क्या रहस्य है वो कुछ डिस्कस नहीं हुआ है। तो दिस इज हिस्ट्री। अभी तो बाकी है हिस्ट्री, राइट? हम इसमें आगे और देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक का पहला आप लोग इतना कंप्लीट करें, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। पक्का?